कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग भी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी। आज की रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके भाग्य में, आपके किस्मत में कौन लिखा है, कौन है आपके सोलमेट, किस प्रकार की एनर्जीज रहेंगी आपके सोलमेट की बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, आपके और उनके बीच में क्या संबंध रहेगा, क्या कनेक्शन रहेगा। ओके, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग एंड कंपैटिबिलिटी। साथ ही साथ ये रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर भी बेस्ड होगी कि आप आपके सोलमेट से फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे, कैसे आपकी उनसे मीटिंग होगी। अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, आप कैसे पहचानोगे कि वही आपके सोलमेट है। एंड मैंने कुछ दिन पहले इसी चैनल के ऊपर राशि अनुसार वो रीडिंग अपलोड करा था, आपकी मैरिज प्रेडिक्शन। एंड ये रीडिंग, ये वीडियो उसी वीडियो का एक्सटेंशन पार्ट है। अगर आपने उस रीडिंग को नहीं सुना तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा। इस रीडिंग को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपके सोलमेट से ही आपकी शादी होगी या नहीं। देखिएगा, इस बहुत सारे लोगों के मन में ये बात बैठी हुई कि सोलमेट के साथ ही सबकी शादी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत कम, बहुत गिने चुने लोग हैं जिनकी शादी उनके सोलमेट के साथ होती है। ओके, सोलमेट आपके कोई भी हो सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, आपके क्रश है वो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध है, या आप मैरिड हो, तभी भी अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर तभी भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। अगर आप सिचुएशनशिप में आपको जानना है कि क्या वो व्यक्ति, वो पर्सन आपका सोलमेट है या नहीं, या आपके सोलमेट कैसे होंगे, उनकी बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सोलमेट के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए। ओके, एंड क्योंकि ये रीडिंग राशिफल रीडिंग है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने अलग अलग रीडिंग अपलोड करा है। आप चैनल को चेकआउट कीजिए, आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। मून साइन से सुनिएगा एंड असेंडेंट लगन राशि से सुनिएगा ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए। इसके अलावा सन, मून, राइजिंग, नाम राशि, लगन राशि, जैसे चाहे वैसे आप सुन सकते हो, आपकी फ्री विल है गाइज। एंड ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी आपको चाहिए तो आप उसके लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, सो रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपकी जो भी राशि है, आपका जो भी मूलांक या भाग्यांक है, आप सब इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ओके, बस आप एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप कीजिए। आप चाहे तो रीडिंग को, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मकर राशि या कैप्रिकॉर्न अगर आपकी है तो आइए देखते हैं कि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में कौन लिखा है, कैसे होंगे आपके सोलमेट, उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा। हर हर महादेव, शुक्राना मेरे गुरुजी। मकर राशि वालों के सोलमेट की एनर्जी मुझे बताइए। 5 कार्ड्स एंजल्स, थैंक यू सो मच। एट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल। सो 8 नंबर की एनर्जी 2 बार और साथ में आई है। एंजल नंबर 888 या 88 आपको दिख रहे हो आजकल, या जब इस व्यक्ति का आपके लाइफ में आना होगा उस वक्त यूनिवर्स या एंजल्स आपको एंजल नंबर 88 या 888 दिखा सकते हैं, उसकी भी ऊर्जा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। मकर राशि वालों के सोलमेट्स कैसे हैं एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है आपके सोलमेट को, ये भी चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल, अबंडेंट है, काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा रहेगी आपके सोलमेट के ऊपर। इनके जीवन में, इनके लाइफ में किसी चीज़ की कमी या अभाव मुझे यहाँ पर नहीं दिखता। ओके, एंड इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो आपको भी अपने जीवन में हमेशा के लिए, मतलब ये रिश्ता, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म रहे, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन मैरिज में कन्वर्ट हो, ये इनकी पूरी कोशिश रहेगी। ओके,
कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आप अपने सोलमेट से बचपन में ही मिल चुके हो, या जब आप छोटे थे स्कूल में या कॉलेज टाइम में, तभी आपने इनको देखा था आपके दोस्तों के थ्रू या इनके दोस्तों के थ्रू, कहीं ना कहीं आप दोनों की जान पहचान बनी। वो ऊर्जा है, वो एनर्जीज़ है। और दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हो, दोनों सेम पेज पर मुझे दिखाई दे रहे हो, मतलब दोनों की एनर्जी काफ़ी मिलती जुलती होंगी, दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स मैच करेंगे, दोनों के सोचने का तरीका, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, चीज़ों को लेकर देखने का नज़रिया, वो काफ़ी मिलेगा जुलेगा। ओके, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको जो पसंद है वही इनकी भी पसंद है, आपको जो कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वही इनको भी अच्छा लगता है, आपको खाने में जो पसंद है वही इनको भी खाने में पसंद है। इवन दोनों के नेम के इनिशियल्स तक मैच करते हो, काफ़ी मिलती जुलती भी वाइब्रेशन रहेगी आप दोनों की। एंड ऐसा बार बार फील होगा कि कुछ तो है जो पास्ट लाइफ से, कुछ तो है जो पूर्व जन्म से है। ये इंसान, ये व्यक्ति, ये इस जन्म का नहीं है, ये रिश्ता, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होकर आया है। ये चीज़ें आपको बार बार फील होंगी जब आप इस इंसान से, इस पर्सन से मिलोगे। बहुत काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा प्यार इस व्यक्ति की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स से गाइस, एंड यहाँ पर 8 नंबर की दो एनर्जी जिस तरीके से जुड़ के आई है साथ में, काफ़ी मेहनती है, काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी, मतलब बहुत मेहनत करना या अपने मेहनत के बलबूते पर बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल करने वाले ये इंसान, ये पर्सन हो सकते हैं। इतनी जल्दी हार नहीं मानते, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते, ये आप देखोगे। किसी किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए म्यूजिशियन हो सकते हैं या म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकते हैं, या बहुत अच्छा गाना गाते हो, या बहुत अच्छा गुनगुना लेते हो, या म्यूज़िक की तरफ रुझान, इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ ये भी दिखाई दे रही है, इनके हाथ में कोई ना कोई कला हो, या इनके हाथ में कोई ना कोई टैलेंट हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इनके हाथों से चैनलाइज हो रही है, हाथों से कुछ बनाने का काम करते हो, या खाना बहुत अच्छा बना लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटिंग बहुत अच्छा कर लेते हो, या लिखना बहुत पसंद है इनको। ओके, अच्छा लिखते हो, शायरी या पोइट हो सकते हैं। ये चीज़ें भी, क्रिएटिविटी बहुत होगी इस पर्सन के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर, ये भी आप नोटिस करोगे, देखोगे। एंड 10 ऑफ सोल्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज जैसी भावना भी बन रही है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज जैसी एनर्जी भी बन रही है। कहने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में जुड़ना कहीं ना कहीं आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खोल देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड साथ में 6 ऑफ कप्स है, एंड साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये तीनों ही कार्ड बॉटम की एनर्जी है, जो ये दिखाता है, ये बताता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की तरक्की या अबंडेंस आएगी इस व्यक्ति के आपकी लाइफ में जुड़ने के बाद। मिलेंगे कैसे ये पर्सन, फर्स्ट मीटिंग कैसे होगी, आपके वर्क प्लेस पर हो सकती है, आपके करियर, आपके ऑफिस में, या ऑफिस के आसपास, या काम के सिलसिले से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, करियर की वजह से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ इस व्यक्ति का आपसे मिलना हुआ। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं, उम्र में आपसे बड़े हैं, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। मेजॉरिटी आपसे ज़्यादा इस पर्सन के अंदर होगी, लाइफ का एक्सपीरियंस या तजुर्बा इस पर्सन के पास बहुत अच्छा होगा, नॉलेजेबल हो सकते हैं, काफ़ी विजडम हो सकता है, एंड क्रिएटर, क्रिएटिविटी इनके अंदर से बहुत चैनलाइज होगी, किसी प्रकार का कला या क्रिएटिविटी, क्रिएटिव टैलेंट वो इनके अंदर पास्ट लाइफ से ही है। ये भी चीज़ें हैं। ओके, सो एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एंजल्स और यूनिवर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। फुल मून का समय हो सकता है, फुल मून के आसपास इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में आना हुआ होगा, इसकी ऊर्जा है। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो और फुल मून के आसपास ये रिश्ता जुड़ा था, अगर आपको ध्यान में हो, ओके, तो हो सकता है कि यही पर्सन, यही व्यक्ति आपके सोलमेट है। इसकी पूरी चांसेस है, पूरी एनर्जीज है। फेदर्स आपको बहुत दिख सकते हैं। ओके, एंजल्स और यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि जितना ज़्यादा 3D में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट है, 3D की चीज़ें, मोह माया की चीज़ें, उतनी ही ज़्यादा भक्ति या डिवोशन की तरफ भी झुकाव रखेंगे, मतलब धार्मिक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से धार्मिक है या 3D की चीज़ें, रुपया, पैसा, करियर, काम, उससे इनका कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, बहुत मेहनती है गाइस, बहुत हार्ड वर्क मुझे दिखाई दे रही, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत से ही चीज़ों को हासिल, भाग्य से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा है आपके सोलमेट को।
शॉर्टकट्स नहीं लेते कभी भी। इनकी जो पूरी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, शॉर्टकट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेहनत के दम पर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स या सक्सेस को हासिल करना, चाहे कितने भी फेलियर्स आ जाए इनके लाइफ में, घबराते नहीं इतनी जल्दी इम्पल्सिव नहीं होते। वो चीज़ इनके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 हो सकता है, 8 नंबर। अगस्त में आप इनसे जुड़ोगे या मिलोगे, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। जनवरी मंथ कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, किसी महीने की 19 तारीख, किसी महीने की 31 तारीख, ये दोनों ही डेट मुझे चैनल हुए। आप देखिए कैसे इम्पॉर्टेंट है या कैसे आपसे रिलेट कर रहे हैं। मैरिज की एनर्जी है, कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, इसकी ऊर्जा है। लेकिन अगर आपको जानना है एग्जैक्टली कि शादी होगी या नहीं आपके सोलमेट से, क्योंकि ज़रूरी नहीं गाइस कि सबकी शादी सबके सोलमेट से ही हो। ओके, हो सकता है कि सोलमेट भी हो और आपकी शादी किसी और व्यक्ति से हो जाए। ये भी चीज़ है, ये भी केस मैंने देखा है। बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में इस तरीके से घटनाएं होती हैं। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो फिर या तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, या फिर इसी चैनल के ऊपर मैंने वो राशिफल की जो सीरीज़ अपलोड करा था कुछ दिन पहले, मैरिज प्रेडिक्शन, हु विल यू मैरी, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी, तो आप उस वाले रीडिंग को भी सुन सकते हो। अगर दोनों रीडिंग की एनर्जी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि हाँ, यही इंसान, यही व्यक्ति आपके सोलमेट होंगे। ओके, इनकी राशि वृषभ यानी कि टॉरस हो सकती है, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न हो सकती है। दैन यहाँ पर कुंभ राशि और मीन राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है। आपके सोलमेट मांगलिक हो सकते हैं या आप मांगलिक हो सकते हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और भी देखते हैं डिटेल में इनकी एनर्जी। आप लाइक करते चले इस रीडिंग को, इस वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया। कंपटीशन, कम्युनिकेशन। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स और उनके सोलमेट के बीच की बॉन्डिंग एंड कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। हार्मनी, कंपैटिबिलिटी के लिए हार्मनी आया है गाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। गोल्स, देखिए आपके जो सोलमेट होंगे ना, सबसे पहले चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि अगर ये इंसान, ये व्यक्ति एक बार किसी को कमिटमेंट दे चुके हैं, या इस पर्सन ने अगर किसी को एक बार कमिटमेंट दिया, भावनात्मक रूप से एक बार किसी के साथ जुड़ गए, तो फिर ये रिश्ता, ये कनेक्शन वो मरते दम तक निभाएंगे। ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हार्मनी और लव रहेगा आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हो, एक दूसरे के मन को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, पढ़ पाते हो वो चीज़ें। कम्युनिकेशन का कार्ड भी है, कंपटीशन का कार्ड भी है। देखिए यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिख रही है कि आप दोनों के बीच में कभी कभी झगड़े हो सकते हैं, या दोनों के बीच में कभी कभी नोक झोंक हो सकती है, क्योंकि दोनों सेम पेज पर हो। मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया, दोनों की लाइक्स डिसलाइक्स मैच करते हो, दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। आपको जो चाहिए वही इनको भी चाहिए, जो दोनों के मन में, जो एक के मन में वो दोनों के मन में, दोनों की एनर्जी सेम है। इस वजह से हो सकता है कभी कभी किसी तरीके की झगड़े या लड़ाई झगड़े हो जाए, दोनों एक दूसरे की बात पर अड़ जाओ कि नहीं मैं सही हूँ, वो कहेंगी मैं सही हूँ, वो चीज़ें भी हो सकती है। ओके, बट यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे लंबे समय तक कम्युनिकेशन गैप है या बात ही नहीं हो रही। थ्रोट चक्र एक्टिव है इस पर्सन का, इस व्यक्ति का। दोनों के बीच में जो भी होगा ना, ट्रांसपेरेंसी होगा, मतलब जो दिल में है, जो मन में है, वही मुंह पे है। ये चीज़ें हैं, एक दूसरे से अपने मन की बात, अपने भावनाओं को बहुत शेयर करोगे, जिसके चलते किसी प्रकार की इश्यूज़ नहीं बनेंगे। अगर झगड़े हुए हैं तो वो रिजॉल्व भी हो जाएंगे बहुत ईजीली से, बहुत आसानी से बातचीत करके। आपके पार्टनर का बात करने का तरीका वो बहुत अच्छा हो सकता है, या वो आपको मना लेंगे ईजिली। ये भी चीज़ें हैं। और भी देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। ओके, हेल्थ, इमोशनल रिपेयर, क्रिएटिविटी, ये शायद मैंने आपको बताया हुआ है। फ्रेंडशिप, सो आप दोनों की रिश्ते की पहचान भी यही होगी गाइज। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि दोनों बचपन के दोस्त हो सकते हो, या स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से एक साथ रहे हो, एक साथ पढ़ना लिखना हुआ, या एक साथ एक दूसरे के साथ समय बिताया है अच्छा खासा। इस वजह से आप दोनों के बीच में वो फ्रेंडशिप वाला रिश्ता, वो फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन रहेगा। चाहे दोनों के बीच में जितनी भी मुश्किलें आ जाए, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो। ओके, सो ये दोस्ती वाला रिश्ता ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा आप दोनों के बीच में। अट्रैक्शन भी काफ़ी हद तक मुझे दिखाई देता है, फिजिकल अट्रैक्शन।
इमोशंस भी है, प्यार भी है, लव एंड केयर भी है और अट्रैक्शन भी है। काफ़ी आकर्षित रहेंगे वो आपकी तरफ एंड आप उनकी तरफ, ये भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में। हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना या हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना, अपनी फिटनेस, अपनी लुक्स, अपनी वेल बीइंग, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे आपके सोलमेट, ये भी चीज़। और आपको भी बहुत इनकरेज करेंगे कि आप भी अपने हेल्थ का ख्याल रखो, वो आप इनके अंदर देखोगे। आपको इनके थ्रू काफ़ी हीलिंग मिलेगी और इनको आपके थ्रू काफ़ी हीलिंग मिलेगी। लाइफ में चाहे कितने भी लो फेज़ आ जाए, आप देखोगे कि आपके आसपास कोई नहीं खड़ा है या आपको कोई हेल्प नहीं दे रहा या आपके लिए कोई ये तक नहीं पूछ रहा कि आपकी हेल्थ कैसी है या आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा आपके लिए खड़ा होगा। आपके मन की बात को समझना, इमोशनल लेवल पर हीलिंग मिलेगी इस व्यक्ति को आपसे और आपको इनसे, दोनों को म्यूचुअल है ये चीज़ें। क्रिएटिविटी का कार्ड अगेन ये बताता है किसी प्रकार का क्रिएटिव हॉबी या टैलेंट, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी या कुछ ना कुछ कलात्मक खूबी या टैलेंट वो इनके अंदर हो और इनके हाथों में वो चीज़ें हों, इनके हाथों से वो एनर्जी चैनलाइज होगी। ये मुझे यहाँ पर दिखी थी और वो एनर्जी दोबारा यहाँ पर आ ही गई। सो ये एनर्जीज़ है गाइस। अगर आपसे एनर्जीज मैच होती हैं, रिलेट होती हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। इस व्यक्ति ने अगर एक बार आपका हाथ थाम लिया तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं गाइस। यहाँ पर मैरिज की एनर्जी और कमिटमेंट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग मैं देख पा रही हूँ। इनको इनकी लाइफ में काफ़ी लाइफ लेसन्स मिले, काफ़ी बारी ट्रिगर मिला या काफ़ी बारी धोखे का सामना करना पड़ा है आपके सोलमेट को। मतलब बचपन से आपने ये चीज़ नोटिस करा होगा, जब आप इनसे जुड़ोगे ना, जैसे जैसे आप और ज़्यादा गहराई में उतरते जाओगे इस रिश्ते के, इस कनेक्शन के, आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति की बचपन में या इनके लाइफ में हमेशा से ये चीज़ें रही, ये पैटर्न रिपीट हुआ है कि धोखे बहुत मिले हैं या लेसन्स, कार्मिक लेसन्स या ट्रिगर्स बहुत मिले हैं। लेट्स सी इनके लुक्स एंड पर्सनालिटी के लिए और क्या बताते हैं एंजल्स। अगर आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे, आप पहचानोगे कैसे कि यही मेरा सोलमेट है, यही व्यक्ति मेरे लिए बना है। ओके, उनके लुक्स एंड उनकी पर्सनालिटी की बात करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक लाइक ही नहीं किया और क्लेम करिएगा इस कमेंट सेक्शन में। ऑप्टिमिस्टिक, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होंगे। ये शायद मैंने आपको बताया था, पॉजिटिविटी वो इनके अंदर से झलकेगी, वो इनके अंदर से दिखेगी। चाहे सिचुएशन कितनी निगेटिव हो जाए, कितने धोखे मिल जाए, इतनी जल्दी इम्पल्सिव नहीं होते और हमेशा इनके मुंह से ना पॉजिटिव शब्द या पॉजिटिविटी ही आपको सुनने को मिलेगी। ये भी चीज़ें काफ़ी इनकरेज, काफ़ी मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको भी कि आप भी पॉजिटिव रहें अपनी लाइफ में। देन यहाँ पर है फैमिली ओरिएंटेड। सो फैमिली पर्सन है, इसके चलते वो आपको भी फैमिली की तरफ ट्रीट करे या आपके साथ भी परिवार बनाए या आपको भी कमिटमेंट दे, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। फॉर्चुनेट हो सकते हैं, काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, इनके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। शायद मैंने आपको ये भी बताया था कि एक पैर 3D में और एक पैर स्पिरिचुअलिटी में, मतलब दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस है इस व्यक्ति के लाइफ में। सो भाग्यशाली बहुत ज़्यादा है बचपन से ही, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब चाहे धोखे मिल जाए, चाहे कितना ही बुरा हो जाए, लेकिन एंजल्स, यूनिवर्स, इनके परमात्मा, उनका सपोर्ट इनके ऊपर बचपन से ही बना हुआ है। इस वजह से आपके पार्टनर धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। मैंने ये आपको क्लियरली कहा था। और आप देखिए फॉर्चुनेट का कार्ड, फ़नी हो सकते हैं आपके पार्टनर, फन लविंग हो सकते हैं। यूनिवर्स और क्या है प्लीज़ मुझे बताइए इनके सोलमेट के लिए। 2 कार्ड साथ में। इंट्रोवर्ट, तो बहुत जल्दी किसी को अपने मन की बात ना कह पाना या बहुत जल्दी किसी के साथ घुलना मिलना नहीं, वो चीज़ें हैं। एंड जिनके साथ एक बार अगर कमिटमेंट दे दिया, जिनके साथ इमोशनल तौर पर, भावनात्मक तौर पर जुड़ गए, तो फिर उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को पूरी शिद्दत से निभाना, ये आपके सोलमेट की आदत है। एक्सप्लोरर हो सकते हैं, नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना इनको बहुत अच्छा लगता है। इनके सोलमेट की एनर्जी, ओके, कैरमल स्किन टोन हो सकता है इनका, बहुत वाइटिश या बहुत वाइट स्किन टोन नहीं होगा, मीडियम हो सकता है गाइस, मीडियम कैरमल। इनके फेस पर मोल हो, इसके चांसेस हैं। तिल, ओके, सो कहीं भी हो सकता है, नोज़ पर हो या इनके चिन पर हो या चीक्स पर हो, बट इनके फेस पर एक मोल मार्क होगा जिनके ऊपर आपकी नज़र जाएगी जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलो। और क्या है इनकी लुक्स के लिए, ओके, अट्रैक्टिव हो सकते हैं प्लस स्टाइलिश भी हो सकते हैं। ये इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होगा, काफ़ी खुद को अट्रैक्टिव बनाना, या मैंने आपको बताया था अपनी हेल्थ, अपनी फिज़िक, अपनी बॉडी, उसकी मेंटेनेंस पर बहुत ध्यान दिया, सेल्फ लव बहुत करते हो।
अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनकी है। ओके, तो ये आप देखोगे इनके लुक्स के अंदर। एंड बॉटम ऑफ द डेक में मैस्कुलिन एनर्जी एंड वेल बिहेव्ड का कार्ड है। सो बिहेवियर तो बहुत अच्छा है। मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर, हालांकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ऊपर से बहुत मैस्कुलिन है या बहुत सख्त या बहुत रूड दिखते हैं, लेकिन मन से बहुत नरम स्वभाव या बहुत कोमल, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, वो चीज़ें इनकी पर्सनालिटी में होंगी, पर्सनालिटी का पार्ट होगा। मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई इनसे मिले तो इनको लगेगा बहुत रूड व्यक्ति है, बहुत सख्त है। ओके, लेकिन जैसे जैसे इनके साथ कनेक्शन को और ज़्यादा आगे बढ़ाओगे, आपको पता चलेगा कि इंसान तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा नाजुक, बहुत कोमल, बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सनालिटी है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड बिहेवियर है इस पर्सन का। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको दिख सकती हैं इनके लुक्स या पर्सनालिटी के अंदर। ओवरऑल गाइस, ये थी आपके सोलमेट की एनर्जीज़, उनके बारे में सारी बातें मैंने आपको बताई। अगर आपकी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है तो आप सबसे पहले एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। एंड मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, रीडिंग आपसे मैच हुई या नहीं, रेजोनेट हुई या नहीं, वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए उनके साथ जिनकी राशि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर है। ओके, एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आपको हमेशा मेरी रीडिंग सुनने को मिलती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।